नमस्कार, हम एक बार फिर साथ हैं जयपुर दूरदर्शन के कार्यक्रम मेरा मतलब है जयपुर दूरदर्शन के याददाश्त बढ़ाने के खास कार्यक्रम खुला आकाश में। क्योंकि भाई आप सभी बहुत खास हैं और आप सबके व्यक्तित्व में बहुत सारी खास बातें हैं। ज़रूरत है खुद को पहचानने की और आगे बढ़ने की। तू मेघ की तरह बरस, तू मेघ की तरह बरस, तू नदी की तरह उफन, तू मेघ की तरह बरस, तू नदी की तरह उफन, राह मंजिल का पता खुद बताएगी। तू आगे तो बढ़ा कदम, बढ़ाते हैं अपनी ब्रेन की कैपेसिटीज़, बढ़ाते हैं अपनी याददाश्त और हम आपको बताएंगे मेमोरी इन्हांसमेंट के बहुत सारे तरीके इस कार्यक्रम खुला आकाश में। सबसे ज़रूरी है आपका थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस को आप जब बार बार रिपीट करते हैं, एक ही विचार पर आप दृढ़ता बनाते हैं, फिर बनता है आपका बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम की पुनरावृत्ति से बनता है कैरेक्टर और कैरेक्टर से बनती है आपकी डेस्टिनी। यानी कि अगर नटशल में हम देखें तो आपने जो चीज़ सोची वही आपका भविष्य है। और हमारे माइंड के गुरु यानी कि कमलेश जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और मुस्कुराती हुई सीमा जी भी स्टूडियो में हैं। आप दोनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। थैंक यू पुनीत। नमस्कार दोस्तों, धारावाहिक खुला आकाश की तीसरी कड़ी में मैं सीमा जोशी आप सबका स्वागत करती हूँ। साथ ही स्वागत करती हूँ स्टूडियो में उपस्थित लर्निंग एंड लाइफ स्किल ट्रेनर श्री कमलेश चंद्रा जी का। नमस्कार कमलेश जी। नमस्कार सीमा जी और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। कमलेश जी, हम चाहते हैं कि आपने जो पहली और दूसरी कड़ी में हमें जो जो बातें बताई, थोड़ा सा यहाँ पे हम चाहते थे बिंदुओं के रूप में थोड़ा संक्षिप्त में आप एक बार फिर से बताएं। हाँ, क्यों नहीं। हमने अब तक जो 2 कड़ियों में बात की, सबसे पहले हमने बात की हर बच्चा अनंत क्षमताओं के साथ पैदा हुआ है। तो ये बात हमें बहुत गहराई से और पूर्ण विश्वास के साथ मान लेनी चाहिए। दूसरी बात जो हमने की वो इन क्षमताओं के प्रति हमारा जो नज़रिया है वो सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो हमने की, जब तक हम जीवन के प्रति कोई खास लक्ष्य लेके आगे नहीं बढ़ रहे तब तक हमारे भीतर की जो अनंत क्षमताएं हैं वो जागृत नहीं होंगी। तो हमारा जीवन का एक खास उद्देश्य, एक पर्पस होना चाहिए। और इस पर्पस के बाद जो अगली सबसे खास बात है वो ये है कि हम हर दिन को ऐसे जिएं जैसे ये एक पूरा जन्म है। जब हम इस विचार के साथ अपने डेस्टिनी की तरफ बढ़ते हैं तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तनों की बौछार होने लगती है। तो ये 4 चीज़ें हैं जिनके बारे में हम अब तक बातचीत कर चुके हैं। हाँ कमलेश जी, आपने बताया कि इन 4 चीज़ों को अगर हम अपने जीवन में अमल करें तो हम सफलता की ओर तेज़ी से अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी तो होंगी जो हमारी ज़िंदगी में बाधा खड़ा करती हैं। तो हम चाहते हैं कि उन बाधाओं के बारे में भी आप थोड़ा सा हमें बताएं ताकि हम अभी से ही उन चीज़ों के लिए सावधान रहें और सफलता की ओर और तेज़ी से अग्रसर होते चले जाएं। सही बात है। सहायक तत्वों के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारे दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि इन असीम शक्तियों को, क्षमताओं को अगर कोई चीज़ रोक सकती है, इनको कोई सीमा दे सकती है, तो वो है हमारी स्वयं की धारणाएं। हम किस तरीके से धारणाएं बनाते हैं, कैसे किस तरह की धारणाएं हमारे मन में रखते हैं, उन पे बहुत उनका बहुत महत्व होता है जीवन में। मैं आपको बताऊं, जब बच्चे ने ये विश्वास किया कि मुझे आज से पढ़ना शुरू करना है, सपोज उसने मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू की, तो मैथमेटिक्स पढ़ते ही उसको दिमाग कहता है कि मैथ्स के बारे में आपकी धारणाएं क्या है। वो कहता है बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल से समझ में आती है और मुझे डर लगता है। तो जैसे ही वो मैथ्स की किताब खोल के सामने बैठेगा, दिमाग उसी तरह की प्रतिक्रियाएं करने लगेगा और गणित के चीज़ आते ही वो दूर भाग जाएगा। मैं स्वयं के बारे में आपको बताऊं, नंबर्स के बारे में जब भी मुझे इतिहास की तिथियां या कुछ आंकड़े या कुछ याद करने पड़ते थे, मेरे लिए बहुत ही कठिन होता था। नंबर से मुझे इतना डर लगता था कि ये तो याद हो ही नहीं सकते। और आप देखिए, उसके बाद मैंने विवेकानंद जी की एक कहानी पढ़ी, बहुत ही अद्भुत कहानी थी। कहते हैं वो इंग्लैंड के दौरे पे थे और वहाँ किसी लाइब्रेरी में थोड़े समय के लिए रुके। लाइब्रेरियन से उन्होंने कहा कि मुझे एक खास पुस्तक उन्होंने मांगी और लाइब्रेरियन को पुस्तक ढूंढने में करीब 20-1 मिनट लगे। जब वो पुस्तक उनको दी गई, बैठे बैठे वो वहीं लाइब्रेरी में उनको पढ़ने लग गए और कहते हैं 20 मिनट से भी थोड़े कम समय में पढ़ के उन्होंने पुस्तक वापस लौटा दी। लाइब्रेरियन को बड़ा शौक हुआ। उसने कहा कि साहब, अगर आपको ये पुस्तक पढ़नी नहीं थी तो आपने मुझसे इतना ढूंढवाया क्यों? विवेकानंद जी ने बड़े शांत होकर और मुस्कुरा के जवाब दिया
कि नहीं नहीं आप ऐसा मत सोचिए बंधुवर, मैंने इसको पूरा पढ़ लिया है। पूरा पढ़ लिया है, इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा आप कहीं से कुछ भी पूछो। और विवेकानंद जी से उन्होंने एक प्रश्न पलटा और उन्होंने 2-4 चीज़ें पूछी। उन्होंने कहा हाँ हाँ ये उस नंबर के पेज पे ऐसे ऐसे लिखा है, इसके बाद में ये लिखा है, इसके पहले पेज पे ये लिखा है। तो इस लेवल तक, इस स्तर तक जो है अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग किया जा सकता है। और ये ऐसी कहानी मैंने लला हरदयाल के बारे में पढ़ी तो मेरी धारणाएं बदली। और जब ये धारणाएं बदली तो मुझे लगा कि हाँ, धारणाएं होनी चाहिए कि मैं भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। अगर वो कर सकते थे तो ईश्वर ने हम में भी क्षमताएं डाली हैं, हम भी कर सकते हैं। और जब ये बात आई कि हम भी कर सकते हैं, उसके बाद से मैंने अभ्यास शुरू किए और जीवन में काफ़ी परिवर्तनों को महसूस किया। कमलेश जी, आपने अभी बताया कि धारणाएं बदली तो आपका जीवन बदल गया। तो इन धारणाओं के बदलने से आपके सीखने और आपकी जो याददाश्त है इसमें कुछ परिवर्तन आया? और अगर आया तो हम चाहते हैं कि कुछ आप हमें ऐसा प्रयोग करके दिखाएं, कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएं ताकि हम ज़्यादा प्रेरित हो सकें, ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकें। ठीक है सीमा जी, कहते हैं देखने से हमको ज़्यादा अच्छा भरोसा होता है। मैं इस प्रयोग के लिए हमारे सभी दर्शकों को, उनके पार्टिसिपेशन को चाहूँगा, वो सब लोग इसमें भागीदार बने। हम एक डेटा तैयार करते हैं, एक संख्या लिखते हैं और आप सब लोग थोड़ा थोड़ा उसमें बोलते चले जाइएगा। चाहें तो अपने मोबाइल के आखिरी 2 डिजिट्स आपसे शुरू करें। हाँ जी। 3232 20 87 96 76 84 39 98 23 64 91 16 25 ठीक है, आप सबके सहयोग से हमने पूरी एक संख्या को यहाँ लिखा है और मैं आपसे कहूँ कि ये पूरी की पूरी संख्या हमें एज इट इज़ याद करनी है। कितना आप सोचते हैं कि समय लगेगा जब ये पूरी की पूरी एज इट इज़ याद हो जाएगी? वो क्या मिनिमम समय आपके हिसाब से होगा? आप क्या मानती हैं मैम? सर सीधे सीधे तो याद हो सकता है, लेकिन किसी भी क्रम में आपसे आड़ा टेढ़ा कहीं से भी पूछें, नामुमकिन मेरे लिए तो। जी जी जी, देखिए इसी को हम धारणा कहते हैं और यही धारणाएं हैं जो हमारे जीवन को बहुत गहरा प्रभावित करती हैं। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि ऐसे थोड़ी हो सकता है कि किसी भी संख्या को हमने एक बार पढ़ा और उसको याद रख लिया। लेकिन जब से मैंने अपनी धारणा को बदला और मेमोरी टेक्निक्स के जो प्रोसेसेस हैं उनका अभ्यास शुरू किया, चीज़ें बहुत आसान हो गई। और अब उसके बाद एक रीडिंग में इसे जो है पूरी तरह से परफेक्टली याद रखा जा सकता है। करके देखें एक बार। चलिए, मैं आप में से किसी से रिक्वेस्ट करूँगा, आप थोड़ा समय का ध्यान रखिएगा कि कितनी देर में एग्जैक्टली इसे किया जा सकता है। आप सेकंड की सुई का ध्यान रखिएगा, तो देखते हैं कितने मिनिमम समय में ये पूरा याद। शुरू करें। जी, डन। पूरे 9 सेकंड। तो आप देखिए 9 सेकंड का समय पर्याप्त है जब इस तरह की किसी भी संख्या को उल्टा सीधा बीच में से किसी भी क्रम में याद रखा जा सकता है। तो किस क्रम में मुझे बोलना चाहिए, सीधे क्रम में या उल्टे क्रम में? सीधे क्रम में। ठीक है, मैं सीधे क्रम में शुरू करता हूँ। आप देखिए ये संख्या है 3 2 2 0 8 7 9 6 7 6 8 4 3 9 9 8 2 3 6 4 9 1 1 6 2 5। और ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि अगर 9 सेकंड में हमारा दिमाग इतना कर सकता है तो 1 घंटे में क्या कर सकता है, 24 घंटे में क्या कर सकता है, 1 महीने और 1 साल में क्या कर सकता है। अगर बच्चे अपनी मानसिक क्षमताओं का ठीक से उपयोग करें तो साल भर की सिलेबस को 2-3 महीने में ही अच्छे से याद करने के बाद वो अपने पूरे व्यक्तित्व विकास के लिए और बहुत सारी गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं। कमलेश जी, चकित कर दिया आपने।
आपने तो धारणाएं बदल के अपना जीवन बदल लिया। लेकिन आप तो मेमोरी गुरु हैं, आप तो कर सकते हैं। लेकिन क्या ये जो छोटे बच्चे हमारे साथ स्टूडियो में हैं, ये भी कर सकते हैं? निश्चित तौर पे कर सकते हैं सीमा जी। और इवन हमारे जो दर्शक हैं, आने वाले एपिसोड्स में जब हम ये टेक्निक उनको सिखाना शुरू कर रहे हैं, तो वो घर बैठे इसको सीख के वो भी शुरू कर देंगे। क्या बात है। तो हम अपने मेहमान, छोटी सी मेहमान से एक बार करवा कर देखें? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हिमीशा। 3228743846911625। हिमीशा ने तो कमाल कर दिया, छोटी सी उम्र का बहुत बड़ा कमाल। लेकिन हिमीशा के साथ जो बैठे हैं वो भी कर सकते हैं ये? बिल्कुल, उनसे भी पूछते हैं। 3228749684398234911625। वेरी आपके स्टूडेंट्स ने तो कमाल कर दिया। अगर हम भी ये सब चीज़ें सीखना चाहें तो हमें इसके लिए क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी? हमें इसके लिए बेसिक्स को समझना होगा, कैसे ब्रेन काम कर रहा है और कब हमें सहजता से चीज़ें याद होती हैं। तो वो टेक्निक हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी जाने। मैं उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम इसे सीखना चाहते हैं, लर्निंग स्किल्स, तो क्यों ना हम शुरुआत करें। सबसे बेसिक जिन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, उसमें सबसे पहली आवश्यकता है कि हमें अपने ब्रेन की कार्यप्रणाली को समझना होगा कि कोई भी चीज़ हमें कब और क्यों याद होती है। मैं यहाँ पर ब्रेन का एक छोटा सा चित्र बना रहा हूँ। जैसे कि पिछले एपिसोड्स में हमने बात भी की थी कि हमारे दिमाग को दो भागों में बांट के देखा गया है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है, वैज्ञानिक कहते हैं कि ये तर्क से संचालित होता है और भाषा और पढ़ाई से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको लेफ्ट ब्रेन जो है वो देखता है। सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सब काम लेफ्ट ब्रेन करता है। वहीं पर हमारा जो राइट ब्रेन है, उसका काम होता है कल्पनाएं करना। इसका काम होता है हमारी भावनाओं के साथ काम करना। ये संगीत के साथ काम करता है और साथ ही साथ कला के साथ भी यही मस्तिष्क काम करता है। जब भी हमें जीवन में कोई निर्णय लेना होता है, एक बच्चे का मन होता है कि अभी मेरे पास 2 घंटे हैं, मैं क्या करूं। जैसे ही वो ये सवाल पूछता है, उसके भीतर से ये दोनों ब्रेन्स, ये तार्किक मस्तिष्क कहेगा कि अगर तुम्हारे पास 2 घंटे हैं तो क्यों ना तुम पढ़ाई करो। वहीं पर जो राइट ब्रेन है वो कहेगा तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, क्यों ना तुम संगीत सुनो, टीवी देखो, थोड़ी देर कोई फिल्म देख लो, थोड़ा आराम कर लो। तो ये दोनों मस्तिष्क अलग अलग तरह के विचार जो है हमें काम करने के लिए देते हैं। और अक्सर जब भी कोई विद्यार्थी इवन लॉजिकल ब्रेन की बात मानकर भी अगर वो पढ़ने बैठ जाए और वो पढ़ाई में है, 2 घंटे बाद जब वो उठेगा तो क्योंकि उसे राइट ब्रेन लगातार संकेत देता रहेगा 2 घंटे के दरमियान कि ये करना था, टीवी में पता नहीं क्या अच्छी चीज़ आ रही होगी, दोस्त क्या अच्छा कर रहे होंगे, तो उसका मन वहाँ पढ़ाई पे होगा नहीं। इसलिए 2 घंटे बाद उसको कुछ भी खास याद नहीं होगा। और जब उसे याद नहीं होगा तो ऐसी परिस्थिति में 2 घंटे बाद जैसे उठेगा, राइट ब्रेन कहेगा देखो तुमने 2 घंटे खराब कर दिए, इससे अच्छा है 2 घंटे तुम टीवी देख लेते और अब पढ़ने बैठते। ये एक परिस्थिति बनती है। इसे हम दिमाग की विरोधाभासी अवस्था कहते हैं। 3-6 से इसको समझाया जाता है। 3 में जैसे आप देख रहे हैं ये तीर का निशान, लेफ्ट ब्रेन एक तरफ है और राइट ब्रेन दूसरी तरफ काम कर रहा है। इससे जो अच्छी स्थिति है, इसी संख्या को मैं बदल के और यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, 63 से 6,
और 3, ये दोनों ब्रेन्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन की अवस्था है, समन्वय की स्थिति, जहाँ एक अनुशासन में व्यक्ति या बालक रहता है, जहाँ उसे मालूम रहता है कि पढ़ाई कब करनी है और मुझे संगीत कब सुनना है, टीवी कब देखना है। ये स्थिति ठीक है, पहली से बेहतर है। लेकिन अगर तो हम दिमाग की संपूर्ण क्षमता को काम में लेना चाहते हैं तो आवश्यकता होती है एक और अवस्था जिसे हम कहते हैं 93। 93 अवस्था में जब हमारा मस्तिष्क काम करता है तो लॉजिकल ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे को जो पढ़ाई करने में ही मजा आने लगता है। अगर कोई जैसे कलाम साहब से कोई पूछे कि आपको किस चीज में रस आता है तो वही कहेंगे फिजिक्स पढ़ने में, गणित पढ़ने में। तो लॉजिकल ब्रेन जो पढ़ाई कर रहा है, राइट ब्रेन को भी उसी से रस मिल रहा है, उसी की वो कल्पनाएं कर रहा है, उन्हीं भावनाओं में वो बह रहा है। अगर तो हमारी कल्पनाएं हमारी पढ़ाई के साथ जुड़ जाएं, अगर तो हमारी भावनाएं हमारी पढ़ाई के साथ जुड़ने लगें, उससे हमें प्यार होने लगे, अगर तो हम पढ़ाई को संगीतमय कर दें, जैसा कि प्राचीन समय में ऋषियों ने, मनीषियों ने किया, जो भी पढ़ने की चीज़ें होती थी वो उनको श्लोकों में, कविताओं में बदल देते थे। तो जब इस तरीके से पढ़ाई होती है तो कोई भी चीज़, क्योंकि दोनों ब्रेन एक साथ काम कर रहे हैं, 93 स्टेट में काम कर रहे हैं, तो हर चीज़ याद होती हुई चली जाती है। हम आने वाली कड़ियों में पूरा इसका सिस्टम बताने वाले हैं, जिस सिस्टम को हम 5SQR सिस्टम कहते हैं। दर्शकों, आपने देखा जैसे कि कमलेश जी ने बताया कि धारणाएं कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। यही धारणाएं हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा विश्वास बनाती हैं। और अगर हमें अपने आप पर विश्वास है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अपने ऊपर रखिए पूरा विश्वास और फिर देखिए आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा अनुपमा तुमने। मन में पूरा विश्वास हो और हौसले बुलंद हो तो जीवन में सब कुछ हासिल किया जा सकता है। नन्ही, हिमेशा और धर्मेंद्र दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हिमेशा के लिए एक बात मेरे जहन में आ रही है, ए आसमां संभल के रहे, ए आसमां संभल के रहे, छू लेंगे एक दिन तुझे, क्योंकि हम परों से नहीं हौसले से उड़ा करते हैं। दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपको कैसा लग रहा है जब आप मेमोरी की जो इतनी सारी बातें सीख रहे हैं अपनी मेमोरी बढ़ाने के लिए और आप याद करना सीख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है और आप याद कर पा रहे हैं, ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अच्छी तरह से याद कर पा रही हूँ। और पहले क्या होता था? पहले मुझे बार बार देखना पड़ता, फिर जाके मुझे याद आता। धर्मेंद्र, आप भी एक स्टूडेंट हैं, आपका बिलीफ सिस्टम क्या था? पहले आपकी अपने बारे में क्या धारणा थी और ये जो मेमोरी एनहांसमेंट टेक्निक्स आप जब यूज़ करते हैं, क्या परिवर्तन आ रहा है? आपको कितना समय लगा इस स्थिति परिवर्तन के लिए? सर, जब मैं पढ़ाई करता था उस टाइम पढ़ाई के समय मतलब मेरी परसेंटेज, मैंने BA कर लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया, लेकिन 43 से कभी हाई गई नहीं। उसके बाद में मैंने टेक्निक्स से जब देखी, सर के पास में सेमिनार देखा, मैंने मेरे फ्रेंड्स के माध्यम से मैं सर से मिला था मैं, तो आज इतना विश्वास है कि शायद मैं IAS और RS, शायद 2 ही ऑप्शन है मेरे पास, इसी की तैयारी करूँ, इसके बाद में किसी की तैयारी नहीं करूँ। इतना कॉन्फिडेंस लेवल आ गया है, पहले के मुकाबले में बहुत कुछ याद होता है। अगर मैं एग्जाम दूँ उस टाइम तो शायद मैं टॉपर रहूँ उस टाइम। दोनों के इस जोश और हौसले के लिए हमारे दर्शक आज स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके भी जहन में कुछ सवाल आ रहे हैं और पहले भी दर्शकों ने डायरेक्ट बातचीत की है, तो क्यों ना कुछ उनसे भी सवाल जवाब किए जाए। उनके मन में जो भी बात है प्लीज़ सवाल पूछिए। कमलेश जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। मैं शिक्षिका हूँ, क्या हम शिक्षक आपकी इस जो ये मेमोरी टेक्निक है इसको सीख कर क्लासरूम टीचिंग में बच्चों पे इसको इस्तेमाल करके उनको इससे लाभान्वित कर सकते हैं क्या? इसके विषय में आप मुझे बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा। मैम, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक ही वो सूत्र हैं जो बच्चों के हौसलों को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। अगर क्लासरूम में हम केवल जो बोर्ड टीचिंग है उसके अलावा अगर थोड़े से रचनात्मक हों, थोड़ी क्रिएटिविटी क्लास में डालें, बच्चों को इन्वॉल्व करें और चीज़ों को कविताओं के माध्यम से हम लें और साथ ही साथ बच्चों की कल्पना शक्ति को विकसित करने पे काम करें। आप जब भी क्लास में ले रहे हो बच्चों की इस कल्पना शक्ति को एक नई ऊंचाई दें और जैसे जैसे आप इसमें उनकी हेल्प करेंगे लर्निंग उनके लिए आसान होती जाएगी। मैं 88 साल का हूँ। क्या मेरी मेमोरी ठीक नहीं? क्या मुझे भी कोई इससे लाभ हो सकता है? बिल्कुल आपको लाभ हो सकता है।
अगर आप रोज़ थोड़ा सा इन टेक्निक्स का अभ्यास करें, और मैं आपसे कहूँगा आने वाले एपिसोड्स में इन टेक्निक्स के बारे में हम पूरा खुलासा करेंगे। आप लगातार इस पर नज़र रखिए, इन टेक्निक्स को सीखिए और घर पे अभ्यास करिए, बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। कमलेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, मैं एक गृहिणी हूँ मुख्य रूप से, कि सामाजिक तौर पे और पारिवारिक तौर पर ये हमारे निजी संबंधों में क्या इन धारणाओं का कुछ प्रभाव है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत गहरा प्रभाव है। अक्सर आप देखिए, माता पिता बच्चों के बारे में अगर धारणा बना लें, मेरा बच्चा तो बस पढ़ाई में ऐसा ही है, और एक बार वो धारणा बन जाए कि ये तो पढ़ाई में नालायक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कई बार माता पिता जाने अनजाने में करते हैं, और ये बच्चे के लिए एक बहुत सही बात नहीं है बच्चे के लिए। तो ये धारणाएं हमें तोड़नी होंगी। हमारा बच्चा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, उसकी खूबी को देखते हुए उसी का उसको हमें एहसास कराना होगा। साथ ही साथ इवन हमारे जो भी रिश्ते हैं परिवार में, सास बहू का रिश्ता है, उसमें अक्सर सास को लगता है कि बहू है तो मुझे तंग ही करेगी, या इसने ऐसा कुछ बोला। ऐसी जो धारणाएं हैं हर जगह जो है वो जीवन को प्रभावित करती हैं। हमारी जो धारणाएं, उनको हम जितना साफ बनाएं, जितना अच्छा बनाएं, जितना शुद्ध बनाएं, उतना हमेशा हमें इसका लाभ होता है। ये बात हमेशा मान के चलें कि सब लोग परिवार में हमारी मदद के लिए हैं, और ये धारणा जब आपकी प्रबल होगी तो आप देखेंगे विकास की ओर हम बढ़ेंगे। अंकल, मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या मेमोरीज इस टेक्निक से हम, है ना, टीवी देखते देखते अगर हम पढ़ाई करें तो फिर वो उससे भी हम याद कर सकते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप टीवी के साथ बैठ कर के और फिर अपनी किताब को पढ़ें, नहीं। आप इन टेक्निक्स की मदद से अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी, और जब वो आपको जल्दी याद हो जाएंगी तो आपके पास एक्स्ट्रा समय होगा टीवी देखने के लिए। तो कभी भी टीवी के सामने बैठ कर के और आप पढ़ने का ख्याल अपने मन से निकाल दें। आने वाले सारे कड़ियों में आप इन टेक्निक्स को विस्तार से समझें, इनका अभ्यास करें, उनको अपनी पढ़ाई में लगाएं। बच्चों को पूरी की पूरी किताब इस टेक्निक की मदद से याद हो सकती है। तो अगर आपको जल्दी किताब हो जाएगी तो हर चीज़ आप याद रखें। कमलेश जी, आपने बहुत ही उत्साहवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक बातें बताई हैं। तो हम लोग यहाँ जो बैठे इतना मोटिवेटेड, इतना एनर्जाइज फील कर रहे हैं, और मैं यकीन मानती हूँ कि हमारे दर्शक जो टीवी देख रहे हैं वो भी बहुत इसे मोटिवेटेड, बहुत इंस्पायर्ड हुए होंगे। उन्हीं दर्शकों के लिए मैं आपसे एक बार गुजारिश करूँगी कि जो भी आपने कुछ कहा है उसका सार एक बार दोबारा बता दीजिए। अगर हम बिंदुवार चलें, सबसे पहली बात, हर इंसान में अनंत क्षमताएं हैं। वो उन क्षमताओं के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएं, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रोज़ आज मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए काम करें। और जब वो काम कर रहे हैं तो जैसे हमने 3 अलग अलग अवस्थाएं जो ब्रेन की बताई हैं, अगर वो 93 अवस्था में काम करेंगे तो उनके काम के जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर से बेहतर होंगे। अब तक हम ये चर्चा कर चुके हैं, और आने वाले सेशंस में हम बात करेंगे कि इस 93 अवस्था में कैसे हम दिमाग को लेके आए। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि अपनी धारणाओं को सकारात्मक करें, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ें, उन पर विश्वास करें। सब कुछ संभव हो सकता है अगर मन में हो पूरा विश्वास। सब कुछ संभव हो सकता है अगर मन में हो पूरा विश्वास। हिम्मत कर, आगे बढ़, तेरी मंजिल तो है खुला आकाश। आपको आज के एपिसोड में जो भी जिज्ञासाएं आपके मन में पैदा हुई हैं, उन्हें कागज़ पे आपने नोट किया ही होगा, और उन्हें ख़त के ज़रिए हम तक भेज दीजिएगा। हमारा पता नोट करें। हमारा पता है खुला आकाश, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। और आप सभी से विदा लें उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हमारे ख़ास मेहमान, आप दोनों एक्सपर्ट्स और ऑडियंस जो इस समय स्टूडियो में मौजूद है, आप सबका अनेक अनेक धन्यवाद। जयपुर दूरदर्शन का कार्यक्रम खुला आकाश याददाश्त बढ़ाने का एक अनोखा प्रयास। नमस्कार।